एक ऐसा शख्स जिसने झील की सुलाखों के पीछे बरसों गुजारे, जिसे मुल्क का सबसे मुतनाज़िया सियासतदान कहा गया और जिसने तमाम तर मुखालफतों के बावजूद पाकिस्तान के सदर का अहदा 2 बार संभाला, आज वो एक बार फिर खबरों में है, लेकिन इस बार वजह कुछ और है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आसिफ अली जरदारी की, जो इस वक्त शदीद बीमारी के बायस अस्पताल में जेर इलाज हैं। आखिर क्या हुआ, उनकी तबीयत क्यों बगड़ी और कैसे एक जागीरदार का बेटा मुल्क के आली तरीन अहदे तक पहुंचा, जानिए उस मुकम्मल वीडियो में। एक इब्तदाई जिंदगी और पस मंजर। आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को कराची में पैदा हुए। उनका ताल्लुक सिंध के मशहूर जमींदार और बलूच पस मंजर रखने वाले खानदान से है। उनके वालिद हकीम अली जरदारी एक मारूफ सियासतदान और बिजनेसमैन थे। जरदारी ने इब्तदाई तालीम सेंट पीटरकिस स्कूल कराची से हासिल की। बाद इज़ा कैट कॉलेज पिटारो से इंटरमीडिएट मुकम्मल किया। उनके बारे में यह दावी किया जाता है कि उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में भी तालीम हासिल की, ताहम उसकी तस्दीक नहीं हो सकी। 2. बेनजीर भट्टो से शादी और सियासत में दाखिला। 1977 में उनकी शादी पाकिस्तान की 2 बार मुंतखब वजीर आजम बेनजीर भट्टो से हुई। ये शादी महज जाती ताल्लुक नहीं थी, बल्कि उसने जरदारी को पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमायत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) में दाखिल होने का रास्ता फराहम किया। बेनजीर के साथ शादी ने जरदारी को सियासी तौर पर न सिर्फ फ़ाल किया, बल्कि इक़्तिदार के करीब भी पहुंचाया। 3. मुकद्दिमात, कैद और मिस्टर 10% का लक़ब। इन 99 की दहाई में आसिफ जरदारी पर बिदानवानी, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और कत्ल तक के इल्जामात आयद किए गए। उन्होंने मजमूई तौर पर तकरीबन 11 साल जेल में गुजारे, एक सियासी कैदी के तौर पर। उन पर मिस्टर 10% का लक़ब इस वक्त बोला जाने लगा जब ये अफवाहें फैलें कि वो हर बड़े हुकूमती हेडक्वार्टर में मौजूद है, मुआहदे में अपना 10% हिस्सा लेते थे। ताहिम इन मुकद्दिमात में से कई में वो बरी हुए या शवाहिद की अदम दस्तयाबी पर मुकद्दिमात खत्म हुए। 4. बेनजीर की शहादत और पार्टी क़ियादत। 27 दिसंबर 2007 को बेनजीर भट्टो रावलपिंडी में एक खुदकुश हमले में शहीद हो गईं। उनकी शहादत के बाद आसिफ अली जरदारी ने पार्टी की क़ियादत संभाली और अपने बेटे बिलावल भट्टो जरदारी के साथ मिलकर पार्टी को आगे बढ़ाया। बेनजीर की वसीयत के मुताबिक जरदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन बने। 5. सदारत का पहला दौर। 2008, 2013, 2018 के आम इंतखाबात में PPP की कामयाबी के बाद आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के 11वें सदर मुंतखब हुए। उनके दौर में कई अहम तब्दीलियां हुईं, जिनमें सबसे नुमायां 18वें आईनी तरमीम थी, जिसके जरिए सदर के अख्तियारात पार्लियामेंट को मुंतकिल कर दिए गए। उनका ये कदम इस वक्त सराहा गया क्योंकि उन्होंने सदारती ताकत को कम करके पार्लिमानी जमहूरियत को मजबूत किया। ताहिम इस दौर में भी बिदानवानी के इल्जामात, तवानाई बहरान और मईशत की कमजोरी जैसे मसाइल सामने आए, जिससे अवामी मकबूलियत मुतासिर हुई। 6. दोबारा सदारत। 2074, कई साल पस मंजर में रहने के बाद आसिफ अली जरदारी ने एक बार फिर 2074 में मिल्की सियासत में अहम किरदार अदा किया। 2024 को वो पाकिस्तान के 14वें सदर मुंतखब हुए, जो एक तारीखी मौका था क्योंकि ये पहली बार हुआ कि कोई शख्स 2 बार इस अहदे पर फाइज हुआ। उनकी वापसी ने PPP को दोबारा मरकज में ला खड़ा किया और उनकी सियासी बसीरत को तस्लीम किया गया। 7. हालिया बीमारी और अस्पताल में दाखिला। 2025 के आगाज में खबरें सामने आएं कि सदर जरदारी को बुखार, जिस्मानी कमजोरी और दीगर तबी मसाइल का सामना है। डॉक्टर आसिम हुसैन, उनके मुआलिज, ने तस्दीक की कि उन्हें शदीद इन्फेक्शन के बास अस्पताल में दाखिल किया गया है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जरदारी को दिल और शौगर से मुताल्लिक पेचीदगियां लाहिक हैं, जिनका इलाज जारी है। अस्पताल में उनके तमाम टेस्ट और इलाज के लिए खुसूसी मेडिकल टीम तश्कील दी गई है। 8. मौजूदा सियासी हैसियत और तज्जिया। अगरचा आसिफ जरदारी इस वक्त सेहत के मसाइल से दो चार हैं, लेकिन सियासी तौर पर वो अब भी एक मजबूत खिलाड़ी समझे जाते हैं। उनके बेटे बिलावल भट्टो जरदारी अब पार्टी की क़ियादत कर रहे हैं, लेकिन जरदारी की हिकमत अमली और मुशावरत अभी भी PPP की पॉलिसियों का मरकजी हिस्सा है। वो एक ऐसे सियासतदान हैं
जिन्होंने हालात की शिद्दतों को झीला, बदनामी का सामना किया, जीलें देखें, लेकिन फिर भी दोबारा अभर कर सामने आए। उख्तितामिया प्लस सब्सक्राइब अपील। आसिफ अली जरदारी की जिंदगी इस बात का सबूत है कि सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम नहीं, बल्कि कुर्बानी, बर्दाश्त और हिकमत अमली का खील है। वो एक ऐसा नाम है जो चाहे जितना मुतनाज़िया हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अगर आपको हमारी ये तहकीक पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की मजीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचाते रहें, तो प्लीज हमारे चैनल OPPS ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। हम आपके फीडबैक के मुंतजर रहेंगे। शुक्रिया।